जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एक भाई साहब ये गुड नाइट वाला आ गया, मतलब तुम अभी से हमको सुलाना चाहते हो, ये बताओ पहले। हैं? अभी क्लास चलानी है, मैं 1 घंटे, बताओ तुम पहले से गुड नाइट लेके बैठे हो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए, बाल बच्चे बढ़िया हैं, सब हॉल ओके है, कोई दिक्कत की बात? तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, बताइए। कहाँ तक पढ़ा? चलिए भाई, बढ़िया बढ़िया। हम भी बढ़िया, हमारे बच्चे भी बढ़िया, चलो बढ़िया बात है। फिर क्या ही दिक्कत है। और बच्चे बढ़िया हैं तो फिर वो भी बढ़िया होंगी। चलो आ जाओ, पढ़े आगे और बढ़े आगे। बोलिए मालिक। CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है? क्या नोटिफिकेशन आया है? कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने सभी सवालों को कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 81 से हमें आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं सवाल हमसे क्या कहा गया है। कहा गया है कि 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 किलोग्राम खाना खाता है, लेकिन 80 दिनों के बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है। बचा हुआ खाना बचे हुए आदमी के लिए कितने दिनों तक चलेगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। अब यहाँ पर ये वाली लाइन ज़रा पढ़िएगा आप लोग। ये लाइन, बचा हुआ खाना बचे हुए आदमियों के लिए कितना दिन चलेगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर यह बोला कि देखो, सवाल में मैंने नहीं बोला, सवाल ने बोला है कि 1600 आदमी का 120 दिन का खाना है और कितने ग्राम के हिसाब से है, तो 900 ग्राम के हिसाब से है। ठीक है, अब यहाँ लेकिन 80 दिन के बाद 400 आदमी वहां से जाते हैं। 80 दिन के बाद जाते हैं ना मेरे भाई, यानी यहाँ पर उन लोगों ने 80 दिन तक तो खाना खाया है। ठीक है, तो अब एक तरीका क्या होगा हमारे पास, एक तरीका ये होगा कि हम पूरा प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखें कि देखो 1600 आदमी के 120 दिन का खाना, तो देखो 1600 आदमी है, ठीक है, उनके कितने दिन का खाना है, 120 दिन का खाना है, और हर आदमी कितना ग्राम खाना खा रहा है, तो 900 ग्राम खाना खा रहा है। ये हमारा पूरा ग्राम में हो गया। ठीक है, कि एक व्यक्ति अगर 900 ग्राम खाना खाता है तो 1600 व्यक्ति कितना ग्राम खाना खाएंगे, और उसको 120 दिनों से गुना कर देंगे तो टोटल खाने का वजन ग्राम में हमारा आ जाएगा। यही खाना को खाया जा रहा है, और किस प्रकार से खाया जा रहा है, तो देखो 80 दिनों तक ये लोग खाना खाते हैं, यानी यही 1600 लोग, ठीक है, 80 दिनों तक 900 ग्राम के हिसाब से खाना खाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये होता है कि 80 दिन के बाद 400 लोग यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। 1600 में से 400 लोग छोड़कर चले जाते हैं, यानी कितने लोग हैं, तो 1200 लोग हैं। ये खाने को मेरे भाई यहाँ पर x दिनों तक खाएंगे, और रोज के रोज कितना ग्राम खाना खाएंगे, तो 1000 ग्राम खाना खाएंगे। अब ये हमारे पास ऑप्शन हो जाता है कि हम इस वैल्यू को इन दोनों के सम के बराबर लिख लें यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा यार देखो, इतना है ना, लिखने का मतलब हो गया आप अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये देखिए, तो मैंने कल की भी बात में यहाँ पर यही बोला था, कल की भी वीडियो में एक छोटी सी बात समझाई थी कि इतने लोगों का 120 दिन का खाना है और 80 दिनों के बाद कुछ लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। यानी हम यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उन लोगों ने 80 दिनों तक खाना खा लिया है। तो 120 दिन के खाने में 80 दिन का खाना, देखो 120 दिन में 80 दिन उन लोगों ने खा लिया, तो उनका कितना दिन का खाना बचा है, तो 40 दिन का खाना बचा है। और अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो ये वाला वैल्यू जब इधर जाएगा और माइनस करेगा, तो 1600 और 900, 1600 और 900 कॉमन हो जाएगा, और 120 में से 80 को हम घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। यानी हम ये पूरा लाइन ना लिखकर जनाब, हम सिर्फ और सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि 1600 लोगों का, देखिए 1600 लोगों का, ठीक है,
120 दिन में 80 दिन खाना खा लिया तो 40 दिन का खाना बचा है, और कितने के हिसाब से बचा है? 900 ग्राम के हिसाब से खाना बचा है। और यही खाना कौन खाने वाले हैं? तो यही खाना 1200 लोग खाएंगे x दिनों तक 1000 ग्राम के हिसाब से। समझ रहे हैं? 1600 लोगों के 40 दिन का खाना 900 ग्राम के हिसाब से 1200 लोग x दिनों में 1000 ग्राम के हिसाब से खाने वाले हैं। हम इसको सीधा का सीधा ऐसे लिख दें तो ज़्यादा खूबसूरती होगी सवाल में। ठीक है, दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो जा चुके हैं, और हमारे 1 2 और 3 जीरो से हमारे तीनों जीरो जा चुके हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 4 से हम इसे 3 बार में काटेंगे, 4 से हम 4 बार में काटेंगे, 3 से हम इसे कितनी बार में काटेंगे? 3 बार में काटेंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 हमारा 48 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 48 डेज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये हमारा एमडीएच का कंसेप्ट होता है जो बड़े बड़े सवालों को, ठीक है, काफी शॉर्ट में बनाने में मदद करता है। आज ये अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, बी कैन डू 5 टाइम द सेम वर्क इन 15 days। ठीक है, when they work for 10 hour a day, if they work together then how many hour in addition to a day work will। ठीक है, यहाँ पर अ डे का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए, कैपिटल ए बोला गया है। ए डेज वर्क विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा समझते हैं, सवाल काफी पेचीदा लग रहा है। कहा गया यहाँ पर कि प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए ए हमारा रोज के रोज 10 घंटे काम करे तो वो किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी हम ऐसा बोले तो ए किसी काम को 20 घंटे में पूरा कर सकता है। वो 10 घंटे काम करता है और 2 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ये किसी काम को 20 घंटे में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वो 5 गुना कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो एक काम को कितने दिनों में करेगा? तो 3 दिन में करेगा। मैं किसी काम का 5 गुना 10 दिनों में कर सकता हूँ, तो उस काम का 1 गुना कितने दिनों में करूंगा? 2 दिनों में। कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर मैं 5 गुना कर रहा हूँ 10 दिनों में तो 1 गुना करूंगा कितने दिनों में? 2 दिनों में। तो यहाँ पर बी जो है उस कार्य का 5 गुना, 5 गुना कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। तो 1 गुना करेगा 3 दिनों में। ठीक है, 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा? एक दिन के अतिरिक्त यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सही है, स्मॉल ए सही है कि देन हाउ मेनी आवर्स इन एडिशन टू अ डेज वर्क विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। बहुत शानदार है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक किसी कार्य को करने में, ठीक है, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक किसी कार्य को करने में 2 दिन में पूरा कर सकता है। 2 दिन में पूरा कर सकता है, यानी अगर हम बात करें तो एक किसी कार्य को 10 घंटे कर रहा है रोज के रोज, और कितने दिनों तक करेगा? 2 दिन करेगा। एक दिन में 10 घंटे, तो 2 दिन में वो कितना काम करेगा? तो 2 दिन में मेरे भाई वो 20 काम करने वाला है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 घंटे वो काम करेगा। मैं जैसे मानो रोज के रोज 10 घंटे काम कर रहा हूँ और मैं 2 दिन में काम को खत्म कर देता हूँ, यानी मैंने 20 घंटे में काम को निपटा दिया है। उसके बाद अगली लाइन यहाँ पढ़ते हैं तो बोला गया है बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य के 5 गुना को। अगर हम एमडीएच कंसेप्ट से जाएं तो हम एमडीएच से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ एमडीएच का कंसेप्ट लगा ले, चाहे हम टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा ले, हम दोनों लगा सकते हैं। अगर मानिए कोई बच्चा एमडीएच के कंसेप्ट से जाता है तो वो क्या बोलेगा? ए किसी कार्य को रोज के रोज 10 घंटे के हिसाब से 2 दिनों में खत्म करेगा, और कार्य हमारा 1 यूनिट है, हम ऐसे मान लेते हैं। बी जो है हमारा क्या करेगा? तो बी उस कार्य का, इस कार्य का यहाँ पर कितना गुना? तो बी उस कार्य का 5 गुना यहाँ पर जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ये हमसे बोला गया, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, बी कैन डू 5 टाइम द सेम वर्क इन 15 days। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब यहाँ पर इंग्लिश में एक लाइन फर्जी बात बोली गई है, व्हेन दे वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, ये वाली लाइन गलत है, शायद मुझे लग रहा है ये लाइन यहाँ नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा, ही कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड बी कैन डू 5 टाइम द सेम वर्क इन 15 days व्हेन दे वर्क फॉर, इसकी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है,
A can do a piece of work in 2 days and B can do 5 times the same work in 15 days when they work hour for 10 days. प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है और B उस कार्य के 5 गुना को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ये भी 10 घंटे हमारा काम कर रहा है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट हमने ऐसे लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक, अब यहाँ पर एक बार हम देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। तो 10 घंटे से हमारा पूरा का पूरा ये 10 चला जाएगा। देखेंगे अगर आप तो, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये 10 से हमारा 10 चला जाएगा, 5 से हमारा कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो हम बोलेंगे सर ए और बट्टे में बी जो आ जाएगा वो हमारा 3/2 आ जाएगा। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा? तो इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी में वैल्यू आप रख लीजिए। तो अगर हम कल के दिन टोटल वर्क निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू 3 है, 3 × 10 हमारा 30 हो जाएगा, 30 × 2 हमारा 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आएगा? तो 60 आएगा। अब यहाँ पर कहा गया है इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी आवर इन एडिशन टू अ डे वर्क विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। अगर वो दोनों मिलकर यहाँ साथ में काम करें, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, यदि वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने में कितने घंटे, ठीक है, कार्य करना होगा। मैंने कहा उन्हें काम करना कितना है मेरे भाई? तो 60 यूनिट काम करना है। और वो लोग यहाँ पर काम कर कितना सकते हैं? तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 5 यूनिट काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ बोलते हैं जो हमारा समय लगने वाला है, जो हमारा टाइम लगने वाला है वो कितना लगेगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क हमारा कितना है? तो 60 है। और ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? तो एक दिन में ये लोग 5 यूनिट काम करते हैं। जब हम यहाँ काटेंगे तो कुल मिलाकर 12 घंटे आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल में यहाँ पर देखिए तो 12 घंटे आ रहा है और सवाल में यहाँ बोला गया है कि हाउ मेनी आवर इन एडिशन टू अ डेज वर्क, यानी एक दिन के काम से कितना अतिरिक्त वो काम करते हैं। और एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 10 घंटे। एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 10 घंटे। तो यहाँ पर ये 12 घंटे कर रहे हैं। 12 घंटे में पहले वाले दिन वो लोग 10 घंटे काम करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा उन्हें और कितना काम करना होगा? तो 2 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको इस सवाल को दोबारा से समझा देते हैं, हो सकता है आप लोगों को इस सवाल में परेशानी हुई होगी भाषा को लेकर, क्योंकि मैंने कहा ना सवाल अपनी भाषा के हिसाब से काफ़ी पेचीदा लग रहा है। तो सवाल को हम थोड़ा सा समझाते हैं। सवाल में असल में बोला क्या गया है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, दोनों में हम आपको समझा देते हैं। इंग्लिश में कहा गया है ए किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस काम के 5 गुना को 15 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वो 10 घंटे रोज के रोज काम करे तो। यानी ए 10 घंटे के हिसाब से किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 10 घंटे के हिसाब से किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बस बी जो काम कर रहा है वो इस काम का 5 गुना कर रहा है। तो हमने एमडीएच कंसेप्ट के माध्यम से दोनों के वर्क को हमने बराबर कर लिया। हिंदी में भी वही बात कहा गया है कि रोज के रोज 10 घंटे काम करते हुए ए किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कि रोज के रोज 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 2 दिनों में कर सकता है और बी उसको 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी जो काम कर रहा है वो 5 गुना काम कर रहा है। तो यहाँ से हमने ए और बी की क्षमता हमने निकाल ली कि मेरे भाई यहाँ पर उनका क्षमता कितना आया है। ठीक है, अब हमने इस एफिशिएंसी को क्या किया, तो हमने इस एफिशिएंसी को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है इसमें रख दिया ताकि हमारा टोटल वर्क निकल जाए मेरे भाई। तो इस टोटल यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू इसके अंदर रखी तो हमारा टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया? तो यहाँ 3 × 10 × 2 हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? तो टोटल वर्क हमारा 60 आ गया मेरे भाई। ठीक है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ये टोटल वर्क आ चुका है। अब इसी वर्क को हमें करवाना है और किससे करवाना है? ए और बी से करवाना है। तो 60 यूनिट काम है, ए और बी हमारा 3 और 2 यूनिट काम कर सकते हैं, यानी 60 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, यानी यहाँ पर कितने घंटे लगने वाले हैं? 12 घंटे। ये लोग जो काम करते हैं ना, तो एक दिन में इन लोगों की क्षमता है भाई। अब आप भी पढ़ाई करते हो तो कितना करते हो? एक दिन में कितना पढ़ते होगे? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इतना ही तो पढ़ते होगे ना। ठीक है, तो उसी तरीके से ये लोग भी एक दिन में काम करते होंगे तो मैक्सिमम 10 घंटा ये काम कर पाते हैं। तो एक दिन में 10 घंटा काम कर पाते हैं, फिर अगले दिन कितना काम करेंगे? 2 घंटा। सवाल में कहा गया कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त, यानी इस दिन के अतिरिक्त उन्हें कितना समय लगेगा? तो इस दिन के अतिरिक्त उन्हें 2 घंटा लगेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। समझ गए यहाँ पे? कमलकांत ओझा, बच्चे आप अपना नंबर दो, ठीक है, तभी हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। नंबर भेजो आप। कोई दिक्कत की बात? आ जाइए, चलिए, बहुत शानदार।
जो बच्चे लेट आए हैं और क्वेश्चंस को रिपीट करने की कह रहे हैं, मेरे भैया देख लीजिए, आप जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्लासेस में टाइम पर आ जाया करो। आप लेट आओगे, फिर उसके बाद यहाँ फिर बोलोगे समझ नहीं आया, फिर बोलोगे रिपीट, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, टाइम पर आया करो क्लास में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 40% काम कर लिया है। शेष कार्य को वो 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं समझे। कमेंट लिखने से आप लोगों को फुर्सत मिलेगी तब तो समझ में आएगा। कमेंट ही लिखे जा रहे हो तब से, उस चीज से तो फुर्सत ही नहीं है ना, तो कहाँ से समझ में आएगा बताओ यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ओझा जी आप अपना नंबर लगातार यहाँ भेजते रहिए ताकि हम आपके कमेंट को देख पाए। ठीक है, चलिए तो ये सवाल पढ़िए। अब ये सवाल देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ सवाल देखिए हमसे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया 64 men वर्किंग 8 hour a day प्लान टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। उन लोगों की प्लानिंग क्या होती है, उन लोगों की प्लानिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि देखो यार हम लोग 64 व्यक्ति हैं और हम लोग रोज के रोज 8 घंटे काम करेंगे और इस हिसाब से हम लोग 9 दिनों में काम को खत्म कर लेंगे। ये उनकी प्लानिंग होती है, इस तरीके से वो सोचते हैं। ठीक है कि हम यहाँ पर काम को खत्म कर देंगे। उसके बाद होता क्या है, हाउ एवर 5 days लेटर, 5 दिन के बाद दे फाउंड दैट दे हैड कंप्लीटेड ओनली 40% ऑफ द वर्क। ठीक है, 5 दिन तक इन लोगों ने काम किया, यानी अगर हम बात करें तो ये 64 लोगों ने जो है 8 घंटे के हिसाब से 5 दिन तक काम किया है। ठीक है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ कितना काम कर पाए हैं, तो 40% ये लोग काम कर पाए, इतना इन लोगों ने काम कर लिया है। आप समझ रहे हैं, 64 व्यक्ति 8 दिन तक 8 घंटे के हिसाब से 5 दिनों में इतना काम कर पाया। उसके बाद बोला गया है, ठीक है, दे नाउ wanted to finish the remaining work in 4 more days। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि यार बचे हुए काम को हम 4 दिन के अंदर निपटा दें। ठीक है, बचे हुए काम को वो लोग कितने दिन के अंदर निपटाना चाहते हैं, 4 दिन के अंदर यहाँ पर निपटाना चाहते हैं। तो हाउ मेनी आवर पर डे शुड दे नीड टू वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। यानी अब यहाँ पर 64 लोगों को काम करना है, रोज के रोज यहाँ पर x घंटे काम करना है, और कितने दिनों तक काम करना है, 4 दिनों तक, और कितना परसेंट काम करना है, तो 40% काम कर लिया है तो 60% इन्हें काम और करना है। अब आप बोलोगे सर देखो आपने इन दोनों को बराबर क्यों किया, ठीक है, इसका आपने इस्तेमाल कहीं पर भी क्यों नहीं किया, तो हम आपको समझाते हैं इसका इस्तेमाल हमने कहीं पर भी क्यों नहीं किया। असल में क्या होता है कि इंसान फेंकू होता है। फेंकू का मतलब क्या होता है, फेंकते रहता है। कल के दिन मैं बोलूं कि मैं 10 दिनों में ताजमहल बना दूंगा, तो क्या वो संभावनाएं हैं, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना। ठीक है, तो जो एक केस होता है कॉन्ट्रैक्टर का होता है, या एक केस होता है प्रोजेक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्टर भी इसी तरीके से फेंकता है कि मैं इस पुल को इतने दिनों में बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बना दूंगा। ठीक है, तुम एक बार मुमताज की तरह मरकर तो देखो, हम तुम्हारे याद में 4 ताजमहल नहीं बनवा दिए तो कहना। ऐसे फेंकने वाली बातें होती हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में ये फेंकने वाली बातों से कोई भी संबंध नहीं होता है। टाइम एंड वर्क में जो रिलेशन होता है, या एक तरीके से हम बोले यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा मेन यूज होता है वो होता है कि भाई देखो तुम अपने फेंकने वाली बातों को साइड में रखो, तुमने कितना काम किया बस हमें वो बताओ। तो जैसे इन लोगों ने फेंका था यहाँ पर, इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, इन लोगों ने अपने मन में रखा था कि हम 8 घंटे के हिसाब से 9 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। आप लोग भी अपना रूटीन बनाते हो कि 10 दिन में मैथ खत्म हो जाएगा, होता है नहीं होता है ना। वास्तविकता में यहाँ पर देखिए तो इन लोगों ने काम कितना किया, तो 64 लोगों ने 8 घंटे के हिसाब से 5 दिनों में 40% काम किया है। ये चाहते हैं कि काम ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए। 9 दिन में 5 दिन इन लोगों ने काम कर लिया, इनको कितना दिन काम और करना है, 4 दिन करना है। तो अब 64 लोग x घंटे काम करेंगे और 4 दिन तक, और ये कितना काम कर पाएंगे, तो 100% में 40% कर लिया तो ये 60% कर पाएंगे ना। बस यहाँ से सॉल्व करिए और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखो 64 व्यक्ति से हमारा 64 व्यक्ति क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, 4 से हमारा ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा सर। ठीक है, 20 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में, 20 से हम काटेंगे तो 3 बार में, 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा, 5 × 3 x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर।
कमलकांत ओझा जी, आपकी यहाँ पर जो है बातें हमने सुन ली है, अब आराम से आप पढ़ाई करिए निश्चिंत होके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? कहा गया है ईच वन ऑफ 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल हो जाता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं। वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है? ऐसे भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, इन्हें हम सीरीज के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोबारा से इंग्लिश वाले भी पढ़ लो। ईच वन ऑफ 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अगर एक व्यक्ति काम करे तो यहाँ पर वो 20 दिनों में काम को निपटा सकता है। द वर्क इज स्टार्टेड बाई 1 person। कार्य को एक व्यक्ति शुरू करता है, पहले दिन एक व्यक्ति आएगा। नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइन द वर्क। अगले दिन एक और व्यक्ति आ जाता है, यानी अगले दिन 2 व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, एंड एवरी नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइन। जैसे पहले दिन एक व्यक्ति आया, दूसरे दिन 2 लोग आएंगे काम करने, तीसरे दिन 3 आएगा, चौथे दिन 4 आएगा, ऐसे ही कहानी चलता रहेगा। ठीक है, फ्रॉम द 5th डे, 5वें दिन के बाद 5 person कंटिन्यू वर्किंग एज अ टीम। 5वें दिन के बाद क्या होता है कि पांचों के पांचों लोग काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 5 ही लोग हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा हम बुला नहीं सकते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, कि देखो यहाँ पर एक व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी अगर मान लो कि आप अपना घर बनवा रहे हो, ठीक है, आप अपना क्या कर रहे हो, घर बनवा रहे हो, और आप एक मजदूर को बुलाते हो और आप 20 दिनों तक बुलाते हो, यानी कुल मिलाकर आपने उसको कितने दिन की मजदूरी दी है, तो आपने उसको 20 मजदूरों के बराबर की पेमेंट की है। तो या तो आप अपना घर ऐसे बनवा लेते कि एक व्यक्ति को 20 दिन तक बुलाते, या फिर आप अपना घर ऐसे बनवा लेते कि 20 लोगों को सीधा एक दिन तक बुला लिया यहाँ पे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर एक लोगों को 20 दिनों तक बुलाया और यहाँ पर काम किया, तो यानी टोटल काम हमारा कितना हो गया, तो 20 यूनिट काम हो गया। ये हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि टोटल जो है एक व्यक्ति 20 दिनों तक आ रहा है, यानी 20 मैन की आवश्यकता, हम ऐसा कह सकते हैं। बट मैन मानने से बेहतर है, चलो मैन ही मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी हमें 20 लोगों की आवश्यकता है। अब कहानी ऐसी होती है कि पहले दिन यहाँ पर कितना व्यक्ति आता है, पहले दिन यहाँ पर मेरे भाई एक व्यक्ति आता है, फिर दूसरे दिन 2 व्यक्ति आता है, तीसरे दिन 3 व्यक्ति आता है, चौथे दिन 4 व्यक्ति आता है, फिर 5 आते हैं, फिर 5 आते हैं, और ये कहानी चलते रहती है। तो बोला गया बताओ यहाँ पर इस तरीके से कुल मिलाकर कितने दिन लगेगा। अब हम आपको कह रहे हैं यहाँ पर कि इन सब को जोड़कर देखिए 20 कहाँ तक पहुँचेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15 और 15 5 20। मेरे भाई यहीं पर काम खत्म हो गया, 20 यूनिट काम हमारा टोटल आ चुका है। तो कितने दिन लगे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल मिलाकर 6 दिन लगे हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो यानी एक व्यक्ति 20 दिनों तक काम करता है, यानी 20 लोगों की हमें आवश्यकता है। या तो हम ऐसे काम करवा ले, और नहीं तो ऐसे करवा ले, पहले दिन एक व्यक्ति, दूसरे दिन 2 व्यक्ति, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, फिर 5 5 5 का सीरीज चलता रहेगा। यहाँ पर हमें इस तरीके से ही बुलाना है कि बस हमें 20 लोगों की आवश्यकता है। यहीं पर 20 लोग पूरे हो जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 6 दिनों में कार्य हमारा समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों को एक छोटी सी बात हम आप लोगों को बड़े प्यार से समझा देते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की आपको इंक्वायरी है ना, तो मैं आप लोगों की इंक्वायरी को लेकर थक चुका हूँ। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है, 850600, ठीक है, और यहाँ पर 33 और 99, पहले हम आपको बता देते हैं, आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा।
ठीक है, आपका किताब नहीं आया, आपके बैच में दिक्कत आ रही है, आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने फालतू की बातों को यहाँ पर लिखें। हो सकता है आपका कमेंट जेन्युइन हो सकता है आपकी परेशानी जेन्युइन हो, लेकिन बच्चे ये सही तरीका नहीं है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अपना गुणगान यहाँ गा रहे हैं, हमको ये दिक्कत आ गया, हमारा बैच ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हमारा पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रहा है, हमने किताब ऑर्डर किया था नहीं। ये नंबर किस लिए फिर? 20 से 25 लोगों की टीम यहाँ पर काम करती है, सिर्फ आपका कॉल उठाती है, वो किस लिए यहाँ पर? हम उन्हें किस बात की सैलरी देते हैं, ये बताइए? इसीलिए देते हैं ना ताकि आपकी समस्या का निपटारा हो सके। हम यहाँ पढ़ाते नहीं हैं, आप लोगों के फालतू के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। इतना तो बुद्धि रखा करिए कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हम अपना कमेंट ना बताएं। तो ये जो नंबर है इस पर कॉल करेंगे, जो समस्या होगी इस पे समाधान करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो फ़ोन ना उठाएं, कारण यहाँ पर क्योंकि और लोगों से वो बात कर रहे होंगे, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली फ़ोन करते रहना है और आपको यहाँ पर बात हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया है। अब मेरे पास यहाँ कमेंट में किसी का कमेंट नहीं दिखना चाहिए कि मेरी लुगाई भाग गई, मेरा पड़ोसी मुझे छोड़ के चला गया, ठीक है, और मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। चलिए सवाल देखिए, यहाँ पे समझदार और एक इंस्पेक्टर की तरह जो है बिहेव करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 लोगों को हमने काम का ठेका दिया कि भैया तुम किसी काम को एक फिक्स नंबर ऑफ डेज में ख़त्म कर देना। 4 वर्कर ड्रॉप द सेकेंड डे। 4 लोग अगले दिन काम छोड़ देते हैं। 4 मोर वर्कर ड्रॉप द थर्ड डे। 4 लोग अगले दिन और काम छोड़ देते हैं। सो ऑन, ठीक है, एंड इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क नाउ। अब जो है पहले की तुलना में यहाँ पर 8 दिन ज़्यादा लगता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। अब मुझे बताइए यहाँ पर कि काम हमारा कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा बहुत बढ़िया तरीके से कि किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में करने के लिए 150 श्रमिक लगाए गए हैं। अब मान लो यार वो 150 श्रमिक लगाए गए हैं तो ठीक है, वो एक किसी निश्चित कार्य को मतलब हो सकता है 10 दिनों में कर दें, 15 दिनों में कर दें, 20 दिनों में कर दें, 100 दिनों में कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 150 श्रमिक किसी काम को x दिनों में करते हैं। ठीक है, 4 श्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं। दूसरे दिन जैसे कहानी होती है 4 लोग छोड़ देते हैं, फिर 4 और लोग तीसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यह कार्य चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया इसलिए कार्य को पूरा करने में 8 दिन ज़्यादा समय लग जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी अब जो कार्य है वो हमारा कितने दिनों में पूरा होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया। ऐसे सवालों को जब भी आप बनाते हैं ना, तो मेरा मानना है कि इक्वेशन बना के बनाने से बेहतर है आप यहाँ पर क्या बना लीजिए, तो आप यहाँ बाई ऑप्शन चले जाइए, वो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए ऑप्शन बनाकर अगर आप जाएंगे तो। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूँ तो देखो हुआ क्या हुआ, ऐसा कुछ ऐसा कि अगर हम 150 लोगों को बुला रहे थे तो 150 लोगों को मानो 10 दिन तक बुलाया, काम खत्म हो गया, काम खत्म चलिए जाइए। लेकिन ऐसा हुआ कि पहले दिन 150 लोगों को बुलाया, फिर अगले दिन 4 लोगों की छुट्टी कर दी, यानी 146 लोग आए, फिर अगले दिन 4 लोगों की और हमने छुट्टी कर दी, तो इस तरीके से 142 लोग आए, फिर अगले दिन और छुट्टी कर दी। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पहले समय था उससे हमें 8 दिन अब ज़्यादा लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हमसे पूछा जाता है कुल मिलाकर कि बताइए अब हमारा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो मैंने कहा ना, ऐसे केस में आपके पास फिक्स नहीं है कि आप इस सवाल को कितने दिन मान के चलेंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो गंदा इक्वेशन बनेगा, सॉल्व आप वहाँ कर नहीं पाएंगे, कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा है, ठीक है, कि आप इस क्वेश्चन को किसके माध्यम से जाइए, तो बाई ऑप्शन जाइए। बाई ऑप्शन जाइए तो जैसे हमेशा उस ऑप्शन को चूज़ किया जाता है जहाँ पर 0 रहे। ठीक है, जैसे अब आपको 8 दिन ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करते हैं, तो आज के समय में मुझे यहाँ पर 30 दिन लग रहे हैं। आज के समय में मुझे यहाँ पर कितना दिन लग रहा है मेरे भाई, 30 दिन लग रहा है। तो 30 दिन लग रहा है, यानी पहले हमें कितना दिन लगता था, तो पहले हमें इससे 8 दिन कम लगते थे, यानी पहले 22 दिन लगता था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाई ऑप्शन जाने की, तो बाई ऑप्शन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाई ऑप्शन जाएंगे तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर पहले 150 लोग काम करते थे और वो कितने दिनों तक काम करते थे। अगर आज 30 दिन लग रहा है, ठीक है, और ये 8 दिन ज़्यादा है, तो 30 में से 8 घटा दीजिए, यानी यहाँ पर पहले 22 दिनों तक काम होता था। तो कितना काम था टोटल, 15 का 2 गुना 30, 15 का 2 गुना 30 और 3 33, यानी कुल मिलाकर 3300 यूनिट काम था।
समझ रहे हैं? क्योंकि सवाल में बोला गया है ना, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड, आज काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। तो आज काम अगर हमारा 30 दिनों में ख़त्म हुआ है, यानी अगर हम बात करें तो पहले ये काम 30 में से 8 कम यानी 22 दिनों में ख़त्म होता था। यानी पहले 150 लोग 22 दिनों तक काम करते थे, यानी पहले इतना यूनिट हमारा काम था, 33 यूनिट हमारा काम मेरे भाई था। अब कहानी क्या हुई, तो कुछ कहानी अब ऐसी हो गई कि पहले दिन यहाँ पर 150 व्यक्ति आया, दूसरे दिन इससे 4 कम आया यानी 146 आया, और तीसरे दिन यहाँ पर ऐसे करते करते फिर कितना 4 कम आ गए, 142 आ गए, और ऐसे करते 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 कुल मिलाकर कितने टर्म हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से ऐसे करते करते 30 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 30 दिन लग जाएंगे। अब हम आपसे एक बात कहते हैं, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, अगर आपने एपी मेरे भाई पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका होता है। जैसे हम आपको थोड़ा सा एपी के बारे में नॉलेज दे देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ आ जाता है, एपी का यूज़ आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए, जैसे मान लीजिए एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जहाँ पर हर दो टर्म के बीच का जो गैप रहे वो सेम रहे, चाहे वो बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, वो घटते क्रम में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 हो गया, फिर 5 हो गया, 2 में 3 जोड़ दिया, 5 में फिर 3 जोड़ दिया, फिर इसमें 3 जोड़ दिया, फिर इसमें 3 जोड़ दिया, ऐसे कर करके, तो ये सारा हमारा क्या है, तो ये हमारा एपी है। इस एपी में अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ सबसे पहला यहाँ लिखा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फर्स्ट टर्म। ये हमारा पहला टर्म होता है। इन दो संख्याओं के बीच में जो होता है इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। इन्हें हम क्या बोल देंगे मेरे भैया? डिफरेंस बोल देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो, जैसे मान लो कि ये हो गया आपका 11 3 14, 14 के बाद मान लीजिए हो गया 17, 17 के बाद मान लीजिए हो गया 21, ठीक है, या 17 के बाद हो गया 20, आपका हो गया ना, 3 बढ़ रहा है, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 14 17 20। ये जो लास्ट वाला हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं, आखिरी टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गया, डिफरेंस हो गया, लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, डिफरेंस हो गया, लास्ट टर्म हो गया। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो है सब टर्म को लिखना है, जैसे पहला टर्म लिखना है तो मैं क्या बोलूँगा? ए बोलूँगा। अगर मुझे दूसरा टर्म लिखना है ना तो मैं बोलूँगा ए प्लस डी। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए तीसरा टर्म लिखना है तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा? ए प्लस 2d। ठीक है, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, पहला टर्म लिखना है तो ए लिख दिया, दूसरा टर्म लिखना है तो इसमें इसके डिफरेंस को जोड़ दिया तो हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। अगर हमें तीसरा टर्म लिखना है तो पहला टर्म में यहाँ पर एक डिफरेंस और एक डिफरेंस, 2 डिफरेंस हमने ऐड कर दिया तो हमारा तीसरा टर्म आ जाएगा। इस तरीके से करके हम सारे टर्म को लिखते चले जाएंगे। तो कल के दिन अगर हमें मान लीजिए लास्ट टर्म लिखना पड़े, जिसको हम लोग ए एन बोलते हैं, तो ए एन के लिए क्या करेंगे? तो ए प्लस, जैसे मान लो 3 टर्म के लिए 2 बार डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है, 2 टर्म के लिए 1 बार ऐड करना पड़ता है, तो n टर्म के लिए कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हो जाता है nth टर्म लिखने का तरीका। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर ये हम क्या लिखते हैं? तो ये हम यहाँ पर लास्ट टर्म लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, चलिए आपने लास्ट टर्म लिख दिया, अब उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो होता है सम ऑफ टर्म्स, जिसको हम बोलते हैं एसएन बोलते हैं। सम ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है कि यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ें, ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक बार सम टर्म्स को भी देख लेते हैं। जैसे मानो यहाँ पर पहला टर्म के लिए हमने ए लिखा, ए का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा टर्म हमें लिखना है तो दूसरे टर्म का मतलब हो गया पहला टर्म और प्लस यहाँ पर डिफरेंस। डिफरेंस हमारा कितने का है? तो डिफरेंस हमारा 3 का है, यानी दूसरा टर्म हमारा 5 है, और यहाँ देखिए दूसरा टर्म 5 है। तीसरे टर्म की बात करते हैं तो पहला टर्म यानी 2 लिख देंगे, और 2 बार डिफरेंस यानी डिफरेंस का 2 गुना। डिफरेंस हमारा कितने का है? 3 का है, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6, यानी हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए लास्ट टर्म लिखना है तो लास्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? तो 2 है। n माइनस 1, n का मतलब हो जाता है यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स के हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बोलेंगे 7 माइनस 1 यानी 6, और इनटू डिफरेंस हमारा कितने का हो जाएगा? डिफरेंस हमारा 3 का हो जाएगा। 6 का 3 गुना 18, 18 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 20, यानी हमारा लास्ट टर्म देखिए तो कितना आ गया है? 20 आ गया है। कभी भी हमें टर्म लिखना होता है, कोई भी टर्म हमें लिखना होता है, तो पहला टर्म लिख देंगे और हमेशा उससे एक कम
ठीक है, जैसे जो भी टर्म 5 बार है तो 4 इंटू डिफरेंस, छठा है तो 5 इंटू डिफरेंस, इस तरीके से करके हम सारे टर्म क्या करते हैं, लिख देते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स की। सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला वाला टर्म और आखिरी वाले टर्म को जोड़ के उनका एवरेज निकाल के नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा सीधा आप यहाँ पर याद कर लो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबसे बढ़िया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमें सम ऑफ टर्म्स निकाल कर देता है। ठीक है, बहुत आवश्यकता इसकी होती है, आप यहाँ पर देखिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सम ऑफ टर्म्स पूरा चाहिए था, तो n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने टर्म है, 7 टर्म है, तो 7/2। ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ बोलेंगे सर 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा प्लस 7 माइनस 1 6, और इंटू डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो 3 लिखेंगे। 7/2 हो जाएगा, 4 और 18, 4 और 18 कितना हो गया, तो यहाँ 22 हो गया। 2 से यहाँ काटेंगे 11 बार में, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77, यानी सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और अगर आप इन सभी संख्याओं को जोड़ कर देखेंगे तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे भी हमारा 77 आएगा। तो एपी में मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि इतनी छोटी सी बात आपको जान के रखनी है, जो बहुत बचपन का कंसेप्ट था, 9वीं 10वीं में पढ़ना था आपको। पहला टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म क्या होता है, एन टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। ठीक है सर, ये वाला पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है अगर आप ये बात पढ़ चुके हैं तो। ठीक है, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं फिर। तो उसी तरीके से मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि देखिए ये एपी हमेशा जरूरी नहीं है बढ़ते क्रम में भी हो, घटते क्रम में भी मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, घटते क्रम में भी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, हो सकता है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना था, हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी, और हमने यहाँ क्या देखा, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ऑप्शन से अगर हम जा रहे थे तो हमने 30 को ऑप्शन अगर माना था, तो अगर आज के समय कार्य हमारा 30 दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो यानी पहले 30 में 8 कम यानी 22 दिनों में काम ख़त्म होता था। इतना काम हमें करना था, यानी इन सभी टर्म्स का जो सम आना चाहिए ना, वो हमारा किसके करीब में आना चाहिए, 3300 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा पहला दिन यहाँ पर 150 व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा दिन यहाँ पर 46 व्यक्ति काम कर रहा है, तीसरा दिन यहाँ 142 व्यक्ति काम कर रहा है, और ऐसे काम हो रहा है। तो इन लोगों का जो यहाँ पर सम आएगा वो हमारा सम कितना आएगा, तो सम का फॉर्मूला क्या पड़ा था, n/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू मेरे भाई कितना था, n माइनस 1 इंटू डी था। हमने यहाँ देखा n का मतलब ये कितने यहाँ पर 30 दिन तक काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी यहाँ 30 होगा, 30/2। ठीक है, ये यहाँ पर पहला कितना है, 150, तो 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, n माइनस 1 30 है, 30 में से 1 गया तो हम बोलेंगे 29 हो जाएगा। डिफरेंस की बात यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो -4 का, 4 कम 4 कम 4 कम, यानी यहाँ बात करें तो -4 का हमारा डिफरेंस हो जाएगा। कितने का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, -4 का हमारा डिफरेंस हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 300। 29 का यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुना 58, और 4 गुना कितना हो जाएगा, 116, -116 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी 15 इंटू यहाँ कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 300 में से 116 चला जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 184 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 15 को इसके साथ गुना करो, 15 का 4 गुना 60 का 0, 6 हो गया आपका हाथ में। 15 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 120, 120 और 6 126 का 6, 12 हाथ में। 15 कम 15 और 12 कितना हो गया, 2760। यानी इसके माध्यम से हमारा जो सम आ रहा है वो 2760 आ रहा है, और ऊपर वाले का जो सम आया है वो हमारा 3300 आया है। यानी यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था ये तरीका, या जो हमने ऑप्शन लिया था वो ऑप्शन हमारा गलत था। मैं आपको बाई ऑप्शन भी बता रहा हूँ, बाई मेथड भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दोनों समझ लो। अभी आपको लग रहा होगा सर टफ है, क्या है क्या नहीं है, मेरे भाई देखो मेथड बनाने से आप एक्सप्लोर करते हो ये तरीकों को। ठीक है, हो सकता है कि आपको लंबा लग रहा हो ये प्रोसेस, हो सकता है कि यार सर ऐसे तो हम 4 ऑप्शंस करेंगे तो हमारा समय काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, 100 बातें आपके मन में आएंगी। उन सभी बातों को पहले साइड करो, पहले तरीका सीखो, क्योंकि जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा ना, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं, 10-15 सेकंड के अंदर आप कर लोगे। अभी आप लोग बेसिक हो, बिगनर हो, अगर आपको एपी का नहीं पता तो आपको लग रहा होगा कि यार समय ज़्यादा वेस्ट होगा, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो नहीं है, जल्दीबाजी में आप इसे कर सकते हो। आपने यहाँ देखा कि यार ये ऑप्शन मेरा नहीं सक्सेसफुल है, 30 लेने पर मेरा आंसर नहीं आया है।
ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, फिर हमने उसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाया। हमने कहा ठीक है सर, एक ऑप्शन तो हमारा फेल हो गया, अब हम एक बार देखते हैं वो ऑप्शन जिसमें से 8 कम करने पे 0 बचे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जनरली क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा उस ऑप्शन को चूज़ किया करो जिसके पास 0 होता है। अब जैसे मानो यहाँ पर इट टेक 8 डेज मोर, मैंने कहा यार ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं, 38 को हम उठाते हैं। आज के समय में अगर काम 38 दिन में ख़त्म हो रहा है तो पहले कितने दिन में ख़त्म होता था, 38 माइनस 8, यानी पहले वो काम 30 दिनों में ख़त्म होता था। ठीक है। तो हमने कहा कि 150 वर्कर थे हमारे और वो उस काम को 30 दिनों में ख़त्म करते थे, यानी कुल मिलाकर वो कितना यूनिट काम कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है 45 यूनिट काम कर रहे थे, 4500 यूनिट काम कर रहे थे। अब यहाँ पहले दिन हमारा कितना वर्कर आया, 150, दूसरे दिन कितना आया 146, तीसरे दिन कितना आया 142, और ऐसे करके कुल मिला के अब कितने दिन काम हुआ है 38। तो अब हम इसका सम निकालते हैं, तो इसका सम निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा बताओ। तो सम बराबर यहाँ पर फॉर्मूला है n/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। हमें इन सभी सम को देखो, इनका सम इसका सम बराबर आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो इनका सम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। n का मतलब कितने टर्म हो गए 38/2 यहाँ पर हो जाएगा। 2a का मतलब हो गया, देखो पहला टर्म 150 है, 150 का दोगुना कितना हो जाएगा, सीधा 300 लपेट दो। 38 में से गया तो बोलोगे सर 37 हो जाएगा। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 की कमी हो रही है, बढ़ता तो प्लस में करते, कम हो रहा है तो माइनस में कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। 38/2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर 300। ठीक है। 37 का दोगुना यहाँ कितना, 7 चौके 28, 4 3 12 और 2 14, 148 आ जाएगा सर। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 19 हो जाएगा, 300 में से 148 चला गया है, कितना हो जाएगा सर 152 हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा ये बराबर आएगा यार, ऐसे तो बराबर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे तो बराबर आ ही नहीं पाएगा ना। 150 वर्कर वर इंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर ड्रॉप द सेकेंड डे, 4 more worker drop on third day and so on, it take 8 days more to finish the work now। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वॉज कंप्लीटेड। अच्छा, अगर हम मानो यहाँ पर पहले 38 लेते हैं और अब उससे 8 दिन ज़्यादा यहाँ 46 ले लेते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार हम लोग चेक करते हैं, हो सकता है कि हम यहाँ पर ऑप्शन को लेने में गड़बड़ कर रहे हो। जैसे मानो 38 को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 8 120 का 0, 12 हाथ में, 15 3 45 और 12 कितना हो जाएगा 57, 5700 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर लेते हैं पूरा 38 से ज़्यादा 46 का आधा 23 हो जाएगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, 300 हो जाएगा और यहाँ 46 माइनस 1 45 इंटू -4। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, रुक जाइए आप लोग। ठीक है, 180 180 120, 23 दूनी 46 का 6, 4 हाथ में 23 29 4 27, नहीं ये तो गलत आ रहा है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। एक बार मैं सवाल चेक करता हूँ, रुक जाइए आप लोग। ठीक है, 40 लेकर देखें क्या, मुझे एक बार क्वेश्चन को चेक करने दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, एक बार देखता हूँ क्वेश्चन में हो सकता है फॉल्ट हो, क्या है क्या नहीं है तभी पता चलेगा। आप लोग वेट करेंगे, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ।
मुझे लग रहा है ना इस सवाल को बेसिक से जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। बाई ऑप्शन हमारा काफ़ी समय ख़राब हो रहा है। ठीक है, बाई बेसिक हम जाते हैं, इस सवाल को सबसे बढ़िया रहेगा भाई मेरे। इन सभी चीज़ों को छोड़ो, मैं बाई बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को कि बाई बेसिक आप कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे सवाल में तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, सवाल मुझे अपने स्तर पे सही लग रहा है। एक बार हम बाई बेसिक कर लेते हैं, क्वेश्चन लंबा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमने एपी सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर x मान कर चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि पहले 150 लोग काम करते थे यहाँ पर किसी फैक्ट्री में, तो वो उस काम को करने में x दिन लेते थे। अब यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार से हो रही है कि यहाँ पर पहले दिन कितना आ रहा है, तो पहले दिन हमारा 150 लोग काम करने आ रहा है, दूसरे दिन हमारा 146 काम करने आ रहा है, तीसरे दिन हमारा 142 काम करने आ रहा है, और लोग ऐसे काम कर रहे हैं। यहाँ उन्हें काम करने में x दिन लग रहा था और यहाँ उसे काम करने में x से 8 दिन ज़्यादा लग रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि इसका सम इसके सम के बराबर होना चाहिए ना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसका सम करते हैं तो यहाँ पर इसका सम हमारा 150x हो जाएगा, और इसका सम निकालते हैं तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका सम निकालने का फॉर्मूला। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया n/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने आपको तरीका बताया ना। अब यहाँ पर देखिए n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ कुल मिलाकर कितने टर्म्स होंगे, तो x प्लस 8 टर्म होंगे। तो हम यहाँ पर बोलते हैं सर x प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 8 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2a का मतलब हो गया 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर n में से एक कम कर देना है, यानी x प्लस 8 में से एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। और उसको यहाँ डिफरेंस, यानी यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, -4 का है, तो -4 के साथ मल्टीप्लाई करो। आप बोलोगे सर देखो यहाँ x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, यहाँ हो जाएगा 300। ठीक है, उसके बाद -4 के साथ यहाँ गुना करना है, कुल मिलाकर -4 के साथ इसको गुना करना है। तो -4 इंटू एक्स हमारा -4x हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 28 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x प्लस 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 जो है बराबर हो जाएगा किसके, 300 में से 28 हमारा चला गया, तो हम बोलेंगे 200। ठीक है, 272 माइनस 4x हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गंदा इक्वेशन बनेगा थोड़ा सा, इसी बात का मुझे डर था। मैं पहले भी कह रहा था कि यार इक्वेशन यहाँ गंदा बनेगा अगर बेसिक से जाते हैं, तो बस यही यहाँ नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। इस 150 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ 300x बन चुका है। ठीक है, अब मुझे इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या के साथ गुना करनी है। करो यहाँ पर x को 272 के साथ करोगे तो 272x आपका आ जाएगा। x को यहाँ 4x के साथ गुना करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 8 से आप इसको गुना करोगे तो बोलोगे सर 8 का 2 गुना 16। ठीक है, 8 सते 56 और 1 57 का 7 5 8 में 8 दूनी 16 और 5 आपका आ गया 2176। 8 से आप इसको गुना करोगे तो 8 चौके 32x आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुल मिलाकर आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लिए। देखो ये माइनस का 4x स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो आपका 4x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 272 में से आप 32 को घटा दीजिए, तो 272 में से जब आप 32 को घटाएंगे तो 240 हो जाएगा। और यहाँ 272 में से 32 घटाएंगे 240 हो गया। वो 240 इस 300 में से जब अपने आप को माइनस करेगा तो कितना बचाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 60x बचाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये प्लस का 2176 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 2176 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। हर जगह से 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x, और यहाँ से आप 4 में भाग करो, 4 का 5 गुना 20। ठीक है, 4 का 4 गुना 16, 4 का 4 गुना 16 बराबर हो जाएगा 0 के। अब हमें ऐसी संख्याएं खोजनी है जिन्हें जोड़ने पे 15 आए और मल्टीप्लाई करने पे 554 आ जाए। हमने कहा ठीक है सर 554 का एक बार फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं 544 का। ठीक है, 2 यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 72। सवाल तो मेरे भाई तगड़ा है, समय तो लगेगा ही लगेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और 34, और अगर हम इसमें से थोड़ा सा और इसमें से कर दें तो 2 और 17 आ जाएगा यहाँ पे। अब इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जोड़ने पर 15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 5। तो बोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 17। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं मारा है ना। ठीक है, तो 32 और 17 देखो यहाँ पर हम यहाँ सॉल्व कर पाएंगे तो बोलेंगे सर देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32x
माइनस हो जाएगा 17x, क्योंकि 32 में से 17 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 544 बराबर 0 के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ पे पूरा फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमन कितना ले सकते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस हमारा 32 हो जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, अगर हम कॉमन लेते हैं तो -17 इंटू एक्स प्लस हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम यहाँ देखें तो फिर बोलेंगे सर x प्लस 32 दोनों जगह कॉमन है, ठीक है, तो x प्लस 32 और x माइनस 17 यहाँ बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर x के दो वैल्यू आएंगे, x का वैल्यू या तो हमारा माइनस का 32 आएगा या फिर x का वैल्यू हमारा 17 आएगा। माइनस का 32 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि दिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू 17 आएगी। x की वैल्यू 17 आने का मतलब है कि पहले हमारा काम कितने दिनों में हो रहा था, 17 दिनों में। अब हमारा काम 17 प्लस 8, यानी अब हमारा जो काम है, अब हम बात करते हैं 9 के बारे में। तो यहाँ पर x की वैल्यू 17 है, तो 17 प्लस 8 यानी बोलेंगे 17 प्लस 8 हमारा 25 दिन लगेगा काम को ख़त्म होने में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो क्या था कि पहले ये देखो मैंने कहा ना कि बाई ऑप्शन जाते तो थोड़ा समय लगता, लेकिन उस केस में हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ए को, बी को, सी को, डी को पूरे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन की अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका कैट में आया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी आया हुआ है, सीजीएल के बहुत पहले, आज नहीं बहुत पहले आया है, और ऐसे क्वेश्चंस पहले आते थे। ठीक है, यहाँ पर पहले ज़्यादा आते थे, अब थोड़े से कम आते हैं, बट आ सकता है पेपर में कभी भी, क्योंकि देखिए जैसे पैटर्न बदला है तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए हर बार करवाता हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ एपी का भी कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा देना होता है साथ के साथ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम आपको एपी भी नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर भूल जाता है आदमी, ध्यान नहीं रहता है। तो ये थोड़ा सा एक एज मिल जाता है इस क्वेश्चन से कि आप लगे हाथ एपी भी सीख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, सम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कि चलो 150 लोग थे पहले, x दिनों तक उस काम को निपटा रहे थे। ठीक है, इस तरीके से इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप इसको समझ जाएंगे 85 नंबर क्वेश्चन असल में कहता क्या है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को लेकर। बहुत बदमाश क्वेश्चन है। हाँ भाई बदमाश तो है, क्या करोगे, सीखना पड़ेगा ना, नौकरी है, नौकरी लेनी है तो हर कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो मिलेगी नहीं सरकारी नौकरी मेरे भाई, इतना तो अब देखो नोट गिनना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मज़ा भी आएगा ना कल के दिन। ठीक है चलो सवाल पढ़ो। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। देखो मैंने कहा क्या, हमेशा ठेकेदार बहुत झूठा व्यक्ति होता है, झूठे झूठे वादे करता है, उसके वादों के चक्कर में मत रहना। ठीक है, ठेकेदार ने यहाँ पर क्या कहा, उसने कहा कि भैया हम किसी काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर देंगे 70 लेबर लगा के। आपसे बोला कि हम 70 लेबर लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ काम हमारा 60 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ये ठेकेदार ने आपसे प्रॉमिस किया था। हुआ क्या, हुआ ऐसा कि 25 दिनों के बाद ही फाउंड दैट 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, हाउ मेनी मोर लेबर ही रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन टाइम। मैंने आपसे क्या कहा, ठेकेदार सबसे झूठा इंसान होता है। ठीक है, ठेकेदार मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, सबसे झूठा इंसान होता है, उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन मत करना। जो वो आपको प्रोजेक्शन देगा ना वो हमसे सभी मतलब हमेशा गलत ही बोलेगा। तो जो बोल दिया जाए, जैसे मैंने कहा ना कि ताजमहल को हम 4 दिन में बनवा देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन में बन ही जाएगा, वो गलत बात है। असल में आपको 2 बातों ध्यान देना होता है, कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है, इन दोनों को आपको बराबर करना होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि ठीक है 70 लेबर 60 दिन काम कर रहे हैं, ये फर्जी बात है। आफ्टर 25 डेज ही फाउंड दैट 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो 70 लेबर ने 25 दिन तक काम किया, और कितना काम किया, तो मात्र 1/4 काम किया। हमें बस ये डेटा मिला है कि 70 लेबर ने 25 दिन में 1/4 काम किया है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ बोला गया है हाउ मेनी मोर लेबर ही रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन टाइम। ठीक है, यानी पहले 70 लेबर आते थे, अब 70 प्लस x लेबर आएंगे। ठीक है, काम हमें कितने दिनों में चाहिए था, 60 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 60 दिनों में 25 दिन हो गए हैं, यानी अभी और कितना दिन काम कराना है, तो 60 में से 25 कम कर दीजिए, तो यहाँ 35 दिन और काम कराना है। और कितना काम करवाना है, 1/4 काम हो गया, यानी यहाँ पर 3/4 काम हमारा बचा हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर 1/4 काम हमारा हो गया है, तो 3/4 बचा है, तो 3/4 हम यहाँ लिखेंगे।
हमें यहाँ 4 से 4 को काट देना, और अगर आप शुरू में ही इस तरीके से मान के चलते कि टोटल काम 4 यूनिट था, उसमें इन लोगों ने 1 यूनिट किया और उसमें इन लोगों ने 3 यूनिट किया, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान होती। बाद में ये 4 और 4 कट जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 और यहाँ 3 लिख देता तो आपका पहला सवाल होता, सर ये 1 और 3 आया कहाँ से? ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा देखो ये 1/4 है और ये 3/4 है। हालांकि 4 और 4 बाद में कट जाएंगे, इसका कोई यूज़ नहीं आएगा। 35 से आप इसे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। 25 का 2 गुना 50, 50 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150, बराबर हो जाएगा किसके? तो 70 प्लस एक्स के। तो यहाँ 150 में से 70 चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी। हालांकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कितने लेबर हमें और लाना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पर, ठीक है, 80 लेकर आना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात? तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में हमेशा आप नोट बनाकर लिख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर का केस है, या जहाँ जहाँ पर ऐसे बात बोले जाते हैं कि फलाने लोग किसी काम को फलादन दिन में कर सकते हैं, तो उस केस में मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको 2 काम करना होता है, और वो काम यहाँ एक ही चीज़ लिखना होता है, और आपको यहाँ पर वो लिखना होता है, कंसेप्ट होता है मेरे भाई, और वो होता है यहाँ पर वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। सीधा सा हमेशा इस बात को ध्यान रखना, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। ये लाइन याद रखना, जितना काम हुआ उसको बराबर करेंगे वर्क लेफ्ट के। जैसे यहाँ पर वर्क डन हुआ है 1/4 और लेफ्ट है 3/4, तो वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का केस ही ऐसा होता है जहाँ पर वो साफ तौर में बोलता है इतना काम कर दिया, इतना काम बाकी है, अब तुम अपना हिसाब किताब लगा लो मेरे भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखे। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है पूरे के पूरे शीट में, तगड़े तगड़े सवाल है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कहा है? और कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज एंड एम्प्लॉयड 60 मैन। ठीक है, उसने कहा कि भैया देखो हम 60 लोगों को लगा के 90 दिन में काम को निपटा देंगे। यानी 60 लोगों को लगा के वो 90 दिन में काम को निपटाने की बात कर रहा है। ठीक है, बोला गया है आफ्टर 60 डेज, 60 दिनों के बाद उसे पता चला दैट, ठीक है, ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। 60 दिनों में इनके लोग इतने फास्ट थे कि 3/4 काम उन लोगों ने कर दिया। हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज, उसे कितने लोगों की छुट्टी कर देनी चाहिए सो दैट द प्रोजेक्ट में बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट किया जाता है, किया जाता है ना। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में हमारा क्या होगा? तो वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके? तो वर्क डन बराबर होगा हमारे वर्क लेफ्ट के। अब बस आप यही लाइन ध्यान रखना, बस नोट बनाकर भी लिख लेना कॉपी में कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट लिखेंगे। कितना काम हुआ है बताओ? तो बोलोगे सर देखो 90 दिनों में 60 लोगों के हिसाब से काम करना था। ठीक है, आफ्टर 60 डेज ही फाउंड 3/4 ऑफ द वर्क हैज बीन डन। ठीक है, यहाँ पर तो पहली बात, कितने लोग काम कर रहे हैं? 60 लोग काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक काम कर लिया? 60 दिनों तक काम कर लिया। यानी 60 लोगों ने 60 दिनों तक काम किया है, और कितना काम किया है? तो 3/4 भाग उन लोगों ने काम कर लिया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि हमें 60 लोगों में से कुछ लोगों की छुट्टी कर देनी है, यानी अब 60 - x लोग काम करेंगे, और उस काम को एकदम टाइम पर फिनिश करना है, एग्जैक्टली ऑन टाइम। यानी टोटल टाइम कितना लगाना है? 90 दिन। 90 दिन में 60 दिन हो चुका है, यानी कितना दिन और हम काम करवाएंगे? 30 दिन काम करवाएंगे। 3/4 काम हो चुका है, तो दोस्त कितना और काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे। समझ गए? कोई भी ऐसी बात हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं जो आपके सिर के ऊपर से जाए और जो आपको समझ में ना आए। सारी बातें देखिए ना, 60 लोगों ने काम किया है, 60 दिन तक काम किया है, 3/4 काम कर लिया, ये वर्क डन हो गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ कम लोग काम करेंगे, यानी 60 - x लोग काम करेंगे। कितने दिन तक और काम करेंगे? 90 दिन में 60 दिन काम हो गया, तो 30 दिन और काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3/4 हो गया, तो 1/4 बचा है ना। बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपने कहा 4 से 4 खत्म, 30 से हमारा कितनी बार में खत्म? 2 बार में खत्म, 3 से हमारा कितनी बार में खत्म? 20 बार में खत्म। 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 40, बराबर हो जाएगा किसके? तो 60 - x के। -x को इधर भेजेंगे तो 60 में से 40 गया, 20 आ जाएगा सर। 20 लोगों की छुट्टी करनी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, समझे या नहीं समझे बताइए? बहुत शानदार। एक आधा क्वेश्चन आ जाता है दोस्त यहाँ पे। ठीक है,
जहाँ पर आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। आ जाओ, एक और क्वेश्चन है, ज़रा लगाते हैं। देखो इसी बात पे एक और क्वेश्चन लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आ जाइए। क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है। वह 200 आदमी नियुक्त करता है। उससे पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य का केवल 1/4 ही पूरा हो पाया है। उससे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए कि वह पूरा कार्य समय पर खत्म हो जाए? मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपको जो सिखाया एमडीएच कंसेप्ट आप वहीं लगाइए ना सर, इसमें क्या दिक्कत की बात है? कौन कितने दिनों में कार्य कर सकता है, इस शब्द पे कभी मत जाना, ये शब्द अपने आप में झूठा है, झूठ बोलता है। जैसे उसने भी आपसे आज तक झूठे वादे किए, कभी पूरा नहीं किया ना, और ये आपको पता कब चला, जब आपका कट गया, ठीक है। तो वही बात है मेरे भाई, बोलोगे सर मजे ले रहे हैं, मजे नहीं ले रहे, सच्चाई की बात है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, तो वही बात है कि एक व्यक्ति अंडरटुक करता है, अ मैन अंडरटुक टू डू अ वर्क इन 150 दिन, ही एम्प्लॉय 200 मैन, यानी वो फर्जी बात बोल दिया था कि 200 लोगों से हम 150 दिन में काम करवा देंगे, फर्जी बात ही था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ही फाइंड दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज, यानी यहाँ पर क्या हुआ, 200 लोगों ने, देखो हमेशा बोलता हूँ ना, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट, लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि ध्यान रहे कि हम कर क्या रहे हैं। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लोगों ने काम किया, तो बोलोगे सर 150 लोगों ने काम किया है, ठीक है, सॉरी 200 लोगों ने काम किया, कितने दिन तक काम किया है, तो 50 दिन तक काम किया है। तो हम बोलेंगे सर 200 लोगों ने काम किया और कितने दिन काम किया है, तो 50 दिन काम किया, और 1/4 ऑफ द वर्क इज डन, कितना काम हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1/4 हमारा काम हो चुका है, बराबर है, ठीक है। हाउ मेनी एडिशनल मैन शुड ही एम्प्लॉय, कितने एडिशनल लोग चाहिए, तो पहले 200 लोग काम कर रहे थे, अब हमें x लोग और चाहिए, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। सो दैट द वोल वर्क इज फिनिश इन टाइम, उसने कितने दिन का गारंटी दिया था, 150 दिन, 150 दिन में कितना दिन काम हो गया, 50, यानी और कितने दिन काम करवाना है, तो 100 काम करवाना है, और कितना काम करवाना है, तो 1/4 हो गया है, तो यहाँ 3/4 जनाब काम हमें और करवाना है। ये हमारा वर्क डन है, ये हमारा वर्क लेफ्ट है, 4 से 4 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 50 का दोगुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये बराबर होगा, देखो 50 का दोगुना 100, और ये 3 इधर जाएगा, तो 50 इंटू 2 100, और 100 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 300, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 200 प्लस एक्स के। तो मेरे भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 माइनस 200, यानी x की वैल्यू 100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। यार एक आधा देखो, एक आधा क्वेश्चन टफ आता है, ठीक है। क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट के इतने बड़े फैन हो, तो क्या सारे के सारे बॉल छक्के लगाने वाले होते हैं, बताओ यार, एक यॉर्कर भी तो आता है ना बीच में। तो असली खिलाड़ी कौन होता है बताओ, अगर विराट कोहली बनना है, इतना तगड़ा बैट्समैन बनना है, तो मेरे भाई हर बॉल पे जो है एकदम छक्के चौके लगाने वाले बनना चाहते हो, तो हर बॉल पे प्रैक्टिस करोगे ना। बताओ यॉर्कर पर भी कैसे खेलना है, बाउंसर पर भी कैसे खेलना है, शॉर्ट पिच पर कैसे खेलना है, ठीक है, लेंथ बॉल कैसे खेलोगे, शॉर्ट बॉल कैसे खेलोगे, सब पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करोगे तभी तो एक पक्के खिलाड़ी बनोगे, ठीक है। अभी लग रहा है इंस्पेक्टर वाले सवाल आ रहे हैं। आ जाओ। तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है, मैं समय लेके आराम से करवा रहा हूँ, जल्दीबाजी है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि बड़े आराम तरीके से मैं आपके टॉपिक्स को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आए, और ऐसा ना हो कि आपको 4 और 5 बार कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, अलग अलग जगह पर पढ़ चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, और बाद में पैसा वेस्ट ही गया है, क्योंकि सिलेबस टाइम पर हो ना हो वो बात की बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आए, पता चले सिलेबस भी ख़त्म हो गया, अंदर कुछ गया नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। समझ में आना ज़रूरी है, रेलिवेंट कंटेंट का पढ़ना ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। आ जाइए, चलिए। और बाकी जिन्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है दोबारा से वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे बाद में आते हैं, बीच क्लास में आते हैं, तो उन्हें तो